तो यहां तक हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि सर जितने और भी वेरियस प्रोसेसेस हैं जो हमें थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है, लाइक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो ये जो जितने के सारे जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस के लिए मुझे थर्मोडायनामिक वर्क निकालना है। लेकिन ये सारे के सारे कौन से प्रोसेस? नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए अगर मुझे थर्मोडायनामिक वर्क निकालना है, then how we have to calculate the value of thermodynamic work for these non flow processes। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉन फ्लो वर्क यानी कि क्लोज सिस्टम का वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है ना, जिसका एक और नाम है क्या? आइसोमेट्रिक प्रोसेस। और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। अब देखो, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। आइसो का मतलब क्या है? कांस्टेंट। और मेट्रिक क्या है? मीटर क्यूब। और ये किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। यानी कि आइसोमेट्रिक बोलता है, इसका मतलब भी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलता है तो मैं बता सकता हूं सर, ये पीवी डायग्राम ले लिया मैंने, और पीवी डायग्राम पे कोई ऐसा प्रोसेस बनाना है जो कांस्टेंट वॉल्यूम हो, यानी कि ये आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, जैसे बनाना चाहो। यानी कि इस प्रोसेस में प्रेशर बढ़ रहा हो या प्रेशर कम हो रहा, कोई भी प्रोसेस ले लो। अगर ये 1 लो, ये 2 लो ऊपर के लिए, तो अगर मुझे कोई पूछता है कि बताओ कि इस प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर कितना होगा, तो मैंने देखा अभी क्या कि मुझे कभी कोई भी प्रोसेस देता है, सीधी लाइन है ना, हाँ सीधी लाइन है, तो अगर मुझे कोई भी प्रोसेस दे दिया, चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पे प्रेशर अलग है, यहाँ प्रेशर अलग है, इसलिए मैंने क्या बोला इसको प्रोसेस, क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। ठीक है, और मुझे अगर इसका वर्क ट्रांसफर निकालना है तो इसको, ये जो मेरा एक्स, ये जो मेरा लाइन है, ये जो मेरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है। तो जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो क्या होगा सर? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे प्रोजेक्शन में। ठीक है ना, तो मुझे पता है क्या कि इसका एरिया कुछ नहीं होगा। या अगर इसको दूसरे तरीके से निकालना है तो मुझे पता है कि सर जो मेरा डी डब्ल्यू है, अब मैं कट करूंगा डी पे, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये पाथ फंक्शन है, ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो वो हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। अगर ये हमने किया ऐसा P इंटू dV, और मैं अगर टोटल W वर्क ट्रांसफर निकालना चाह रहा हूँ 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो ये हमारा क्या था? P इंटू dV। और यहाँ मुझे पता है कि फॉर दिस प्रोसेस जो मेरा V1 इज इक्वल टू V2 है, इसका मतलब सर dV क्या है? V2 माइनस V1। हमेशा D कहीं भी लग गया किसी भी टर्म के आगे, उसका मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। और इस प्रोसेस के लिए अगर मैं ये प्रोसेस हटा दूं तो इस प्रोसेस के लिए फाइनल 2 है, इनिशियल 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0। तो यहां मैं बोलूंगा कि इसके लिए जो वर्क ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? 0। यानी कि अगर बोलता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, तो उसके लिए हमारा जो वर्क ट्रांसफर होगा, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए वो जो वर्क ट्रांसफर होगा वो हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड प्रोसेस, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वो क्या होता है, ध्यान से देखना है मुझे, वन बाय वन ऐसा हम सारे प्रोसेसेस का हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है ना, सेम वही चीज, आइसो का मतलब कांस्टेंट
बारिक, बार किसका यूनिट है? बार जो है वो प्रेशर का यूनिट है। यूनिट है किसका? प्रेशर का। मतलब प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है हमें कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं यहाँ पे, आइसो मेट्रिक प्रोसेस बोला, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलूं या आइसोबारिक प्रोसेस बोलूं, इसका मतलब ये नहीं है सर कि जैसे मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम हो केवल, ठीक है ना, बीच में भले ही चेंज हो, इसका मतलब ये नहीं है। अगर कोई भी आइसो लग गया, आइसो वाला प्रोसेस है, इसका मतलब कि थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस वो वैल्यू कांस्टेंट है। और यहाँ पे लगा आइसोबारिक, मतलब पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक, तो पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। आइसोथर्मल यानी कि पूरे के पूरे प्रोसेस में थर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मैंने यहाँ पे सिंपल पीवी डायग्राम बना दिया सर, और पीवी डायग्राम में मैंने क्या देखा कि आइसोबारिक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो, तो यानी कि ये प्रोसेस जो मेरे जा रहा है 1 से 2, तो प्रेशर कांस्टेंट है 1 पे भी और 2 पे भी। और ध्यान से देखो इस तरीके से भी होता 1 2 तो भी प्रेशर कांस्टेंट होता 1 और 2 पे, लेकिन बीच में कांस्टेंट सेम नहीं होता, इसलिए मैं इस तरीके से बनाया स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। अब मुझे इसका निकालना है तो क्या करना है? मुझे सिंपल सी बात पता है कि इसका प्रोजेक्शन ले लो, इसका प्रोजेक्शन ले लो। तो इसका मैं क्या करूंगा? इसको मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा किस पे? वॉल्यूम एक्सिस पे। और जैसे मैंने वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया तो मुझे पता चल गया ये किसका है फॉर्मूला, ये सिंपल रेक्टेंगल दिख रहा है। ये क्या है मेरा? ये मेरा है सर V2, ये क्या है? V1, और ये क्या है मेरा? केवल प्रेशर P, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि रेक्टेंगल का एरिया है सर, और यानी कि अगर मुझे निकालना है वर्क ट्रांसफर 1 से 2 तो क्या करूंगा? डायरेक्टली एरिया, एरिया एरिया ऑफ एरिया ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, केवल एरिया लिख दूं तो भी चलेगा। और इसका एरिया क्या है? रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बोलूंगा? P इंटू V2 माइनस V1। तो ये हमारा होगा वर्क ट्रांसफर 1 से 2 के लिए, ठीक है। यानी कि मुझे आइसोकोरिक यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए हमने निकाला कि जो मेरा वर्क ट्रांसफर था वो 0 था, और अगर मुझे पूछा इसने कि आइसोबारिक के लिए बताओ तो मैंने निकाल दिया कि आइसोबारिक के लिए क्या होगा वर्क ट्रांसफर? P इंटू V2 माइनस V1। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर प्रोसेस की बात करें तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? थर्मोडायनेमिक वर्क। लेकिन किसके लिए? ये सारे के सारे कौन से प्रोसेस हैं? फ्लो या नॉन फ्लो? ये सारे के सारे नॉन फ्लो प्रोसेसेस है। नॉन फ्लो का मतलब है कि क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर प्रोसेस यानी कि आइसोथर्मल। तो मैंने आपको अभी बताया आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे कि इसको हम दिखाते हैं किससे? यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है? पहले वाले में क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट था, फिर दूसरे वाले में हमने लिखा प्रेशर कांस्टेंट, इसमें क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमें पता है एक इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू mRT। इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे हम आगे कि ये PV इज इक्वल टू mRT आया कहां से, क्यों लोगों ने सोचा, इसको जेनेरिक इक्वेशन क्यों बनाया गया? ये इक्वेशन जनरली हम आइडियल गैस जैसा यूज कर सकते हैं, क्यों? टेम्परेचर क्या है, R क्या है, M क्या है, कहां से आया, कौन कौन से लोगों ने इसके बारे में बताया कि इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, वो सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू अगर mRT अगर मैं देख रहा हूं या डायरेक्टली मैं देख रहा हूं कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा करके देख रहा हूं, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है सर तो मैं बोल सकता हूं कि P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि मैं बोलूंगा कि सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरा तो P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट विल बी गवर्निंग इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा PV डायग्राम पे, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं PV डायग्राम पे, तो कुछ मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये P इंटू V, ये P y एक्सिस पे, V x एक्सिस पे, x इंटू y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है? सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है।
तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनेगा। अब अगर आपका डाउट हो सकता है कि सर ऐसा ही क्यों बनेगा, ऐसा क्यों नहीं बन सकता ये हाइपरबोला, ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना डाउट कि सर ऐसा क्यों नहीं बनेगा। तो मैं बोलूंगा सिंपल सी बात है सर, देखो अगर आप ऐसा बनाओगे तो सिंपल सी बात है आगे जाके कहीं ना कहीं ये कट करेगा पी और वी को, और अगर आप ऐसा बनाते हो ये प्रोसेस तो ये कट नहीं करेगा, ठीक है। और आप ध्यान से देख लो इस इक्वेशन में P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अगर V इज इक्वल टू 0 पुट करो तो P क्या होगा, इनफाइनाइट होगा सर, और अगर P इज इक्वल टू 0 पुट करो तो V क्या होगा, इनफाइनाइट। यानी कि अगर वॉल्यूम 0 है तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, मतलब कहीं कट ही नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं इस प्रोसेस को लूंगा तो इस प्रोसेस को लेने में यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि इस प्रोसेस के लिए, इस कर्व के लिए वॉल्यूम 0 पे प्रेशर की कोई फिक्स वैल्यू है, इस प्रोसेस के लिए प्रेशर 0 पे वॉल्यूम की कोई फिक्स वैल्यू है, इसलिए मैं ये प्रोसेस नहीं लूंगा, मैं ये वाला प्रोसेस लूंगा। क्यों, क्योंकि जैसे वॉल्यूम 0 तो ये आगे जाके पैरेलल हो जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। ये प्रोसेस लूंगा तो जैसे ये प्रेशर 0 होगा तो आगे जाके ये पैरेलल हो जाएगा, इनफाइनाइट पे कट करेगा, ठीक है ना, पैरेलल का मतलब इनफाइनाइट पे कट करेगा। इसलिए मुझे अगर कोई बोलता है कि सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी आइसोथर्मल का प्रोसेस बनाओ तो हमें कौन सा बनाना है, हमें हमेशा इस तरीके का प्रोसेस बनाना है। ये मेरा 1 से 2 हुआ। अब सिंपल सी बात पता है सर, अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर निकालना है तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन फ्लो प्रोसेस है, इसको प्रोजेक्ट कर दो, कहां पे, इसको प्रोजेक्ट कर दो वॉल्यूम एक्सिस पे, इसको प्रोजेक्ट कर दो वॉल्यूम एक्सिस पे, और ये जो एरिया है वही एरिया क्या होगा, थर्मोडायनामिक वर्क यानी वर्क ट्रांसफर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन इस एरिया को निकालने में दिक्कत हो क्योंकि कर्व है, तो मैंने बताया था जहां पे एरिया इजीली निकल पाए वहां पे डायरेक्टली एरिया निकाल दो और वर्क को रिलेट कर दो, वर्क इक्वेट कर दो। लेकिन जहां पे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है वहां पे ये थर्मोडायनामिक वर्क जो आपने बोला था dW इज इक्वल टू P इंटू dV, या जो आपने बोला था वर्क ट्रांसफर 1 to 2 दैट विल बी इक्वल टू P इंटू dV, इस इक्वेशन का यूज करो, इसका हेल्प लो। तो इसका हेल्प लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सर, वर्क ट्रांसफर निकालना है 1 से 2 के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, यहाँ पे देखो P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो अगर मुझे dV मेरा वेरिएबल है तो P को भी V के फॉर्म बना सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूं कि C बाई V इंटू dV। क्यों, क्योंकि सर मुझे पता है कि P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P क्या हो जाएगा यहाँ से C अपॉन V। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वेरिएबल V में है इसलिए मैंने P को भी V में कन्वर्ट कर लिया, C क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, फिर से वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा, C कांस्टेंट है बाहर लेके आ जाओ, और अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V, और ये वर्क ट्रांसफर में निकाल रहा हूं 1 से 2, तो ये क्या होगा 1 से 2 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको और एक सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, C इंटू dV बाई V क्या होगा, ln V2 बाई V1, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अच्छा, ये थर्मोडायनामिक जो ये आइसोथर्मल का वर्क है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऐसा गेट में पूछा हुआ है डायरेक्टली सर, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कंफ्यूज करेगा और कैसे पूछेगा क्वेश्चंस, कई बार पूछा हुआ है डायरेक्टली बहुत सारे एग्जामिनेशंस में। तो अगर मुझे निकालना थर्मोडायनामिक वर्क तो क्या होगा, C ln V2 by V1, ठीक है। अब अगर मैं इसको और थोड़ा निकालना चाहूं इस तरीके से तो मैं क्या बोल सकता हूं, वर्क ट्रांसफर 1 to 2 दैट विल बी इक्वल टू वर्क ट्रांसफर 1 to 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू C को मैं क्या लिख सकता हूं, P into V, C को मैं क्या लिख सकता हूं, P into V। लेकिन अब मैं P into V नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं V2 V1 मैंने 1 और 2 पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या, कि देखो ध्यान से मैं क्या लिख सकता हूं इसको, P into V इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी लिख सकता हूं इसको। तो जहां कांस्टेंट है उसको मैं या तो P1 V1 लिख सकता हूं या फिर P2 V2 लिख सकता हूं, जो लिखना चाहो लिख सकता हूं। तो मैं इसको बोलूंगा कि P1 V1 ln V2 by V1, इसको ये बोलो, या इसको बोल सकता हूं P2 V2 ln V2 by V1, ये मैं बोलूंगा। ये हमारा क्या हुआ, थर्मोडायनामिक वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो माय डियर, अब यहां पे बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को क्वेश्चंस, आपको सिंपल थर्मोडायनामिक वर्क पूछ लेगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस,
लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा। क्यों? आपको पी भी ना दे देगा, कुछ और दे देगा। तो हमें पता है कि पी भी ना देगा तो भी हमारे पास कुछ तरीका है। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, पी वी इक्वल टू क्या होता है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एम आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन लिखो, या एम आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन। वो बात अलग है कि टी वन और टी टू दोनों सेम होगा। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी करता है कि आपको ये सिंपल फॉर्मूला पता है, आपको क्या कर दिया, ln के अंदर v के फॉर्म में नहीं, ln के अंदर p के फॉर्म में दे दिया, तो कुछ टेंशन नहीं लेना। क्या करना है आपको पता है, आपको यहां से पता है क्या, p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो क्या बोल सकता हूं सर कि v2 बाई v1 इज इक्वल टू क्या होगा, v2 बाई v1 इज इक्वल टू p1 बाई, तो अगर मुझे ln के अंदर p1 में p से रिप्लेस करना है तो क्या बोलूंगा, p1 v1 ln p1 बाई p2, क्योंकि यहाँ पर p1 बाई p2 लिख दिया। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या आपको दे देगा, ln p2 बाई p1। तो अगर आपको p1 बाई p2 लिखा है आपने और p2 बाई p1 दिया हुआ, मतलब कि वो माइनस कर देगा डायरेक्टली आपको। मतलब ये बोल रहा हूं मैं, अब मैं अगर थर्मोडायनामिक वर्क की बात करूं 1 से 2, तो मैं बोलूंगा क्या कि p1 v1 ln v2 बाई v1 की जगह पे p1 बाई p2, तो p1 बाई p2 बोले, या आपको ये भी बोल सकता है डायरेक्टली कि p1 v1 ln, अब p2 बाई p1 कर दिया, तो अगर p2 बाई p1 कर रहा हूं ln के अंदर तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। आई बात समझ में? यानी कि थर्मोडायनेमिक वर्क ट्रांसफर जो मैं निकाल रहा हूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन बनाएगा लेकिन आपको क्वेश्चन में चेंज कर देगा, v से को p से चेंज कर दिया, ठीक है, आपको p और v की जगह पे केवल t दे दिया। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन कुछ देता है या ऐसा कंडीशन कभी पूछता है मेरे से, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, कैसा थर्मोडायनामिक वर्क निकालना है, आप यहां से देख पाओगे, ठीक है। अगर ln के अंदर कुछ चेंजेस किया है तो मुझे उसको माइनस से चेंज कर देना है, ln के अंदर कुछ चेंज करना है तो, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि थर्मोडायनामिक वर्क फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस किसके इसके लिए डिस्कस किया, हमने किया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए पहले डिस्कस किया, दूसरा हमने डिस्कस किया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, और हमने थर्ड डिस्कस किया था कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस के लिए हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनामिक वर्क ट्रांसफर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। सर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब सर ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में कोई भी हीट का इंटरेक्शन या हीट ट्रांसफर ना हो। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे फोर्थ की वर्क ट्रांसफर किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं सर, यानी कि यहां पे क्या है एडियाबैटिक में, जो Q होगा वो क्या होगा, जीरो। Q मतलब जो हीट इंटरेक्शन है, यानी कि जो हीट ट्रांसफर है, जो हीट ट्रांसफर है सर वो क्या होगा, जीरो। किससे इसके बीच में, यानी कि अगर मैं एक सिस्टम ले रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर ये सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि dq नेट जो है यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो है, तो मैं बोलूंगा कि ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस को हम बोलते हैं वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। क्यों बोल रहा हूं वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो मैं यहां पे हूं, ठीक है, और मेरा स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये है, ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब चेंज ऑफ स्टेट। तो मेरा पहला स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये है, और अगर मैं पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता हूं तो ये सिस्टम है और सिस्टम के बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि जब मैं 1 से 2 तक जा रहा हूं सर,
तो मेरे और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, हीट के ट्रांसफर को रोक दो, ठीक है। लेकिन अगर आप इंसुलेटर लगाओ या कुछ भी लगाओगे, हीट ट्रांसफर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, होता है जनरली। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैं ये 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है मेरा, इसको इतना तेज कर दूं, इतना फास्ट कर दूं 1 से 2 प्रोसेस को, ताकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन करने का या हीट ट्रांसफर करने का कोई टाइम ही ना मिले। तो अगर हीट ट्रांसफर करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा तो मैं बोल दूंगा कि हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, कि इसको बहुत फास्ट प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट होगा तभी टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ हीट रिएक्शन हो। क्लियर? तो नेक्स्ट, अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको कौन सा इक्वेशन गवर्न करता है? एडियाबैटिक प्रोसेस इज गवर्न बाय PV raised to the power gamma is equal to constant, ठीक है। P into V raised to the power gamma is equal to constant, where gamma क्या है? गामा क्या है सर? गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, Cp by Cv। तो इसकी वैल्यू जनरली मैं पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि इसकी वैल्यू सर 1.4, ऐसा कुछ नहीं है। इसका वैल्यू हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। गामा की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए चेंज होती रहती है। तो डिफरेंट गैसेस के लिए Cp और Cv भी चेंज होगा। Cp Cv बोले तो मतलब Cp Cv चेंज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट चेंज होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग गामा की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। अभी बेसिक्स हम एक्सप्लेन करके जाएंगे और ये सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि जब दोबारा पूरा पढ़ने के बाद दोबारा रिलेट कर पाओगे चीजों को, जब करोगे तो आपको पूरा 1 बाय 1 दिमाग में आपके पूरे ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात करूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मुझे निकालना है क्या, थर्मोडायनामिक वर्क निकालना है सर, तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा, इसका प्रोसेस अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? अगर ये P है, ये V है, तो कुछ इस तरीके का यहां भी क्या होगा, PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके डायग्राम को और अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम इसको कंपेयर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस से, क्योंकि ये कुछ आइसोथर्मल जैसा ही लग रहा है ना। अरे कुछ आइसोथर्मल जैसा ही तो लग रहा है। अभी कुछ आइसोथर्मल जैसा लग रहा है, तो हम देखेंगे कि कैसे, मतलब आइसोथर्मल में और इसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखते हैं क्या, कि वर्क ट्रांसफर निकालना है मुझे किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो मुझे पता है क्या कि सर, अभी हमने डिस्कस किया कि P इंटू वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है एडियाबैटिक के लिए। तो P को मैं रिलेट करने वाला हूं V के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू C अपॉन V का पावर गामा। अब मैं इसको यहां पे रख सकता हूं, तो क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ C बाई V का पावर गामा इंटू dV। सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, C को बाहर ले लिया, अगर मैं C को बाहर ले लिया तो क्या बोलूंगा, C इंटू V का पावर माइनस ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो V का पावर माइनस गामा इंटू dV। अब फिर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, C इंटू V का पावर माइनस गामा, इसको क्या लिखेंगे कि V का पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, कहां से कहां तक, 1 से 2 है सर, ये 1 से 2 है, 1 से 2 है, तो ये 1 से 2 तक, ठीक है। अब मैं अगर फिर से इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा ये वर्क, इसको मैं अलग कर देता हूं, ये जो वर्क ट्रांसफर है 1 to 2, ये किसके इक्वल है, ये सर C को ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, C को ऐसे छोड़ देते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर V 2 से 1 है ना, तो मैं बोलूंगा क्या कि V2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 का पावर माइनस गामा प्लस 1। मतलब अगर मैं माइनस गामा अपन 1 को बाहर ले लिया, माइनस गामा प्लस 1 सॉरी को बाहर ले लिया, तो ये भी बचा, तो इसको मैं कह सकता हूं कि V2 माइनस V1, इस तरीके से ये लिख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करें, अब मैं ये बोल सकता हूं कि इसको मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूं सर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 माइनस गामा प्लस 1 इंटू, अब एक अंदर क्या हो जाएगा, C इंटू
V2 का पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। फिर यहां से क्या लिख सकता हूं, माइनस C इंटू V1 का पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सर कि अब मुझे यहाँ पता है कि P इंटू V का पावर गामा इज इक्वल टू C है। तो देखो यहां से, अब अगर V को मैं ऊपर लेके जाऊं, अरे मैं सिंपल इसको लिख सकता हूं कि 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इंटू C इंटू V2 का पावर क्या है, माइनस गामा और प्लस 1। तो प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू V2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि C इंटू V2 का पावर माइनस गामा, ठीक है, इंटू V2, अभी तो ये इसका पावर 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस C इंटू V1 का पावर माइनस गामा इंटू V1, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं अगर इसको एक्सपेंड करूं, मैं बहुत इजीली धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसको डायरेक्टली एक दो लाइन में भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे C इंटू V2 का पावर माइनस गामा, और यहाँ पे देखो ये C इंटू V का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, V का पावर माइनस गामा, यानी कि C तो कांस्टेंट है। अगर मैं V2 का पावर माइनस गामा कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, P2। अगर मैं V1 का पावर माइनस गामा कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, P1। तो मैं यहां से रीड कर सकता हूं, ये क्या होगा, P2। तो ये बोलूंगा P2 V2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस P1 V1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा कि जो वर्क ट्रांसफर 1 to 2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू, वर्क ट्रांसफर 1 to 2 होगा, वो क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2। इसको माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया, और यहां भी माइनस कॉमन ले लिया तो गामा माइनस हो जाएगा अपॉन गामा माइनस 1। ये मेरा हो गया वर्क ट्रांसफर का इक्वेशन, किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर मैं देखूंगा सर, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो मैं वर्क ट्रांसफर लिख रहा हूं वो क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। अगर यहाँ पे दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग कि जो वर्क ट्रांसफर होगा 1 to 2, मैंने ये लिखा क्या, P2 V2, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो क्या लिखूंगा मैं, इसको बोल सकता हूं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। That will be your thermodynamic work for polytropic process। आपको डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना माय डियर, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है किस पे, इस लास्ट इक्वेशन पे, ठीक है। यानी कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो गवर्न करता है P इंटू V का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में मुझे अगर निकालना है थर्मोडायनामिक वर्क, तो मुझे इनिशियल पॉइंट, यानी कि ये मेरा 1 पॉइंट है, ध्यान से देखो ये 1 पॉइंट है, ये क्या है, 2 पॉइंट है। तो 1 पॉइंट करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, P1, और ये क्या होगा, V1। 2 पॉइंट करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, P2, और ये क्या होगा, V2। तो मुझे P1 P2 V1 V2 पता है, तो उससे करस्पॉन्डिंग मैं लिख सकता हूं कि वर्क ट्रांसफर फॉर दिस एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा लास्ट प्रोसेस है, जिसको हम बोलेंगे क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।